चलिए, तो हम जो देख रहे थे सुबह, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन आपका x इक्वल टू a से पहले, ये a है सपोज, a से पहले इंक्रीजिंग है और a के बाद भी इंक्रीजिंग है, और अगर फंक्शन आपका x इक्वल टू a पे भी कंटिन्यूअस है तो वो x इक्वल टू a पे भी इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए भी हो जाएगा, मतलब a से पहले भी इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग है, और a के बाद, ये a है, a के बाद भी डिक्रीजिंग है और a पर कंटिन्यूअस है तो a पर भी डिक्रीजिंग होगा, है ना। ये प्रॉब्लम कब आती है? पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लेक्शन, तो इन्फ्लेक्शन पर, है ना, सॉरी इन्फ्लेक्शन कॉन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे प्रॉब्लम होती है। आप सब जानते समझदार है, सुबह हम लोग देख रहे थे इसी चीज को, है ना। इसी सीरीज में आगे की कुछ और थ्योरी है, बच गई थी, मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा लेक्चर इसका आपको देखने को मिलेगा, तो वो आज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, इसके बारे में पूछा है कि भाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 आपका डोमेन में ही नहीं है यहाँ पे, और अगर इसकी बात की, अच्छा इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले, तो डेरिवेटिव तो बेटा ये आता है, और इसको ये डेरिवेटिव है इसका। अब x अगर मैं यहाँ पर, हमको पता है फॉर एवरी x आपका 1, ये डोमेन में ही नहीं है, यहाँ से ही नहीं है x इक्वल टू 1, तो सिंपल सी बात है, जब x इक्वल टू 1 अगर मैं वहां रखूंगा ही नहीं तो फिर तो कुछ भी रखूँ ऑलवेज नेगेटिव, है ना। सो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज always decreasing in its domain, ये अपनी डोमेन में हमेशा डिक्रीजिंग है ये फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, क्या होगा इसकी डोमेन, क्या है इसकी, डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r-1, इसमें हमेशा डिक्रीजिंग है। x इक्वल टू 1 पे चर्चा करना ही बेवकूफ़ी है भाई, x इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं है और तो डिफाइंड ही नहीं। और अगर ग्राफ की भी बात करें तो ये कौन सा ग्राफ है, ये y इक्वल टू 1/x का ही ग्राफ है, जस्ट 1 से फॉरवर्ड शिफ्टेड। जीरो कहाँ शिफ्ट हो गया, पहले y इक्वल टू 1/x की बात करूं तो वो ये आता है, y इक्वल टू 1/x, ये 1/x, इसका जीरो कहाँ पर है, इसके लिए x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, मगर ये x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब ये आगे शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्टेड कर्व, है ना। अब जिन बच्चों ने तब ग्राफ पे अच्छा सा फोकस किया है उनको अब थोड़ा सा सही रहेगा, है ना। ये हो गया। इंटीग्रेशन में तो और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी अगर ग्राफ अच्छा नहीं है तो, खासकर डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और एरिया अंडर कर्व में तो खैर, ठीक है ना। ये है, अब ये देख लीजिए हमेशा आपका डिक्रीजिंग है, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इंक्रीज कर रही है, कम वाई आपका डिक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली 1 पे कर्व गायब हो गया, 1 के बाद जस्ट ऊपर से आ गया, और जैसे ही आता है फिर ये आपके पास क्या है, 1 पे 1 प्लस पे इनफाइनाइट, और जैसे जैसे 1 से बड़ा करते हैं 0 पे जाएगा, तो यस ग्राफ आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। चलिए कुछ और भी, कुछ और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैसे इधर बात करें कि अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाए, ये है ना, ये समस्याएं आएगी आगे जा करके, वो सब समस्याएं ये। अब इसमें समस्या क्या है, सपोज मैंने आपको कोई कर्व दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। अब यहाँ ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, इधर ये डिक्रीजिंग है, ये अगेन इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। अगेन ये इंक्रीजिंग है आपका, और ये आपका सपोज ये पॉइंट जो है आपका x इक्वल टू 1 हो जाता है, मान के चलिए जिससे एक कार्टेशियन ड्रॉ कर दिया, ये x इक्वल टू आपका 1 हो जाता है, ये x इक्वल टू आपका 2 हो जाता है, मान के चलो थोड़ी देर एग्जाम्पल, है ना। तो however f of x is increasing and decreasing, increasing दोनों है and decreasing
as shown, but there are extremum. एक्सट्रीमम क्या होते हैं सर? मैक्सिमा और मिनिमा को एक साथ एक्सट्रीमम बोल दिया जाता है। तो अगर कहीं आपको लिख जाए ना एक्सट्रीमम, या फिर पीक्स भी बोलते हैं इनको, है ना, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम, but extremum, but there are extremum. Extremum at x equal to 1 and 2 and x equal to 2। तो सर ये तो हमें दिख रहा है ना, क्वेश्चन होगा बच्चों के दिमाग में, सर ये तो हमको दिख रहा है, आप क्या बता रहे हो उसमें? नया मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर देखिए, अगर ये सपोज अगर यही मैं आपको इक्वेशन, ये तो आपने देख के बता दिया क्योंकि मैंने ग्राफ बता दिया, सपोज इसी की अगर मैं इक्वेशन बना देता और इक्वेशन बना करके और फिर मैं आपसे इसका मैक्सिमा और मिनिमा, ऑब्वियसली ग्लोबल नहीं होगा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा आइडेंटिफाई करने के लिए कहता, तब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? क्यों? जहां पर डेरिवेटिव आपका जीरो होना चाहिए वहां पर तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो इन केसेस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो लिख सुनिए आप इस बात को, नोट द एक्सट्रीमम may be lies where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist। ठीक है, इन दिस केस, इन दिस केस, कौन से वाले केस में? इस वाले केस में। इन दिस केस वी विल check the sign of f dash x at x equal to a where f dash x does not exist। क्यों चेक करने के लिए बोला, अभी समझ में आ जाएगा। भाई एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करने के कई रीजन है ना। हो सकता है वर्टिकल टेंजेंट की वजह से एग्जिस्ट ना कर रहा हो, अगर वर्टिकल टेंजेंट की वजह से एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो वहां का मैक्सिमम मिनिमा से उसका फिर कोई लेना देना नहीं है, पीक का कुछ लेना देना नहीं है। ये आगे अगला ही चैप्टर हमारा मैक्सिमा मिनिमा होगा, इसको हम बहुत डीप में जाकर के देखेंगे। ये साइन चेक करना, बस इतना समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ इसका कि देखिए सिंगल डेरिवेटिव कई तरीके से डज नॉट एग्जिस्ट करा जा सकता है, वो मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। ग्राफ ब्रेक हो जाए, अगर ब्रेक ही हो गया, ब्रेक होने का मतलब तो क्या, कि आपके पास एक्स इक्वल टू डोमेन में नहीं है, मगर एक्स इक्वल टू है जब हम चेक ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डोमेन में तो होगा। तो यहाँ पर देखिए है क्या, सपोज यहाँ पर आपका डेरिवेटिव जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो एक्स इक्वल टू 2 पर तो आपके पास जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, लाइक समथिंग अपॉन 0 कुछ ऐसा आ जाएगा। मगर होगा क्या ना, 2 प्लस पे देखेंगे तो 2 प्लस पे ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश इस केस में एफ डैश 2 प्लस ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, और एफ डैश 2 माइनस ये आपका आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव है इसका मतलब डिक्रीजिंग है, और पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब मिनिमा आ गया। इसी तरीके से 1 की अगर मैं बात करूं तो एफ डैश 1 प्लस डिक्रीजिंग है ना इस केस में, तो ये तो आ जाएगा नेगेटिव, और एफ डैश 1 माइनस ये आ जाएगा पॉजिटिव। हमेशा ऐसे ही बनाना इस चीज को। तो 1 प्लस ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 1 प्लस पर तो इंक्रीजिंग है, और 1 माइनस पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है, आ गया मैक्सिमम, है ना। अब ये तो पता ही होगा कि भैया मैक्सिमा का डोम ऐसा होता है, मिनिमा का डोम ऐसा होता है। आई एम सॉरी, हाँ ऐसा भी हो ही सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये है ना, ऐसा होता है। तो ये है टेक्निक इसको आइडेंटिफाई करने की, है ना। हालांकि यहाँ पे बतानी बनती नहीं है, पर चुप के आ गया था तो इसलिए मैंने हाथ तो लगे, हाथ तो बता ही दिया आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। एक और चीज भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, आपने एक चीज मैथमेटिक्स में बहुत देखी होगी, नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? नॉन पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो पॉजिटिव नहीं है। अब अगर पॉजिटिव नहीं है तो सर इनको नेगेटिव नंबर क्यों नहीं बोल देते? नहीं, नेगेटिव नहीं बोल सकते। नेगेटिव नंबर और नॉन पॉजिटिव में क्या अंतर है? नेगेटिव आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से जीरो से पहले के सारे नंबर, और नॉन पॉजिटिव ये जीरो ही खेल करता है यहाँ पे। नॉन पॉजिटिव आपका क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से जीरो ऐड करके।
क्यों? जीरो का साइन ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो जीरो को ना तो आप पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव, तो नॉन पॉजिटिव में जीरो भी आ जाता है। इसी तरीके से नॉन नेगेटिव हो जाते हैं, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में ऑब्वियसली जीरो से बड़े और इनफाइनाइट तक आ जाएंगे, और नॉन नेगेटिव की अगर मैं बात करूंगा, नॉन नेगेटिव की, नॉन नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएंगे? जीरो को कंसीडर करते हुए इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। इसी तरीके का एक यहाँ पर भी गेम होता है ना। पहले उसको लिख लेते हैं, इफ x1 एंड x2 से परेशान है तो यार, इफ x1 एंड x2 आर इन डोमेन ऑफ f of x, ठीक है, देन ध्यान दीजिएगा, x1 ग्रेटर देन x2 है, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है f of x1 ग्रेटर देन f of x2 है। तो ये तो भाई सिंपल सी बात है, फंक्शन इज देन, है ना, f फंक्शन, मतलब ये पहली कंडीशन है ना, इसी की पहली कंडीशन, ये तो ए नाम दे देते हैं हर जगह, स्टार से नहीं, ये ए कंडीशन है इसकी ना। देन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन x1 से x2 के बीच में, ठीक है ना, x1 से x2 के बीच में हमेशा आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। x1 पे चेक करना पड़ेगा, इसको काउंट नहीं कर हो सकता x1 पे आपका मिनिमा या मैक्सिमा जो भी मिनिमा लाई कर रहा हो, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं देख सकते, कंसीडर नहीं कर सकते। मगर एक दूसरी कंडीशन में आपको एक और बात बताऊं, इफ x1 ग्रेटर देन x2 है और f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए, देन fx इज नॉन डिक्रीजिंग। वही वाला खेल है ये, नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर वाला। क्या मतलब है इस चीज का? आप डायग्रामिकली समझिए। पहली कंडीशन तो देखिए, x1 और x2 की जो हम बात कर रहे थे ना बेटा, ये लो x1 और ये x2, x1 x2 से बड़ा है, तो और f ऑफ x1 भी आपका f ऑफ x2 से बड़ा होना चाहिए। अब ये चाहे कितने भी पास हो, कितने भी दूर हो, ये है आपका f ऑफ x1, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, है ना। मगर वो जो दूसरा वाला केस था ना आपका, देखिए ये ले लीजिए आपका x1 और यहां मैं ले लेता हूं x2, ठीक है। अब यहां अगर x1 लेता हूं, यहां x2 लेता हूं, x1 और x2 आपके डोमेन में ही होने चाहिए। ये फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, थोड़ा दिमाग खोल के सुनना मेरी बात, है ना। ये क्या हो जाता है, आज जब सुबह अपन बात कर रहे थे तो अरविंद बोल रहा था सर फंक्शन होल्ड मार गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। बेटा वो अगर फंक्शन होल्ड मार जाता ना एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब, तो उसके क्या मायने होते हैं आप समझो इस जगह। ये मार गया होल्ड आपका, है ना। x1 और x2 की मैं बात करूं तो x1 x2 बेशक मैंने यहां लिए, मगर x1 x2 इसकी डोमेन में है, तो जनरली मैं x1 x2 कहीं भी ले सकता हूं, मैं यहां भी ले सकता था। मैं ले लेता हूं चलो x1 डैश और x2 डैश, है ना। अब यहाँ पीछे की कंडीशन देखो, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करा रखी है, ठीक है ना। x1 और x2 में कहीं भी ले लो, इक्वलिटी इसमें कभी होल्ड नहीं कर सकती, मगर यहाँ होल्ड कर गई। अब ये इंक्रीजिंग तो नहीं है। क्यों इंक्रीजिंग नहीं है? इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन आपका तब होता है जब पिछली सारी वैल्यू, अगर आने वाली सारी वैल्यू पिछली सारी वैल्यू से बड़ी हो जाए, लाइक कुछ ऐसा। मगर ये वाला पैटर्न तो ब्रेक हो गया, यहां तक तो इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, मगर इंक्रीज भी नहीं है। तो इसको क्या, ये इंक्रीजिंग है यहाँ पे, अब यहाँ पर तो ये कांस्टेंट हो गया, है ना। थोड़ा आपको अगर ऊपर उठा हुआ लग रहा है तो मैं खुद बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट है, ये होल्ड कर गया यहाँ पे ग्राफ, और ये फिर इंक्रीज हो गया, ये फिर इंक्रीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन आपका डिक्रीज तो नहीं है, मगर ये इंक्रीज 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 भी नहीं कर रहा है, इंक्रीजिंग भी नहीं है ना, और डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन।
ध्यान दीजिएगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या, इंक्रीज तो हो रहा है मगर बीच में फंक्शन आपका होल्ड कर जाए कहीं कहीं पे, तो दिस कार्ड टाइप ऑफ ग्राफ आर कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, आई होप मैंने अब बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस कर दिया इस चीज को। और इसी का दूसरा पार्ट अगर हम देख लेते हैं, अगला इफ, है ना, मतलब ए हो गया उसका, पीछे देख लेते थोड़े, ये ए हो गया, ये बी हो गया, उसका सी पार्ट डिक्रीजिंग के लिए भी तो देखना पड़ेगा। इफ x1 greater than x2 and f of x1 lesser than f of x2, x1 ग्रेटर देन x2, यहाँ मैंने क्या लिया था, x1 ग्रेटर देन x2, तो भी तो मैंने इधर यहाँ पर x1 लिया, यहाँ x2 लिया, उल्टा कर दिया। चलो ये x2, इसको x1 कर देते हैं, अब तो सही है। इधर भी उल्टा कर दिया था, x2 बड़ा है, x1 छोटा है। ठीक है ना, गलती कर दी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तो ठीक है, x2 ही लो इसको, क्योंकि 2 को हम बाद में ही लेते हैं इसको, ये x1, ठीक है। और यहाँ पे बात तो ये हुई एफ ऑफ x2 आपका छोटा है एफ ऑफ x1 से, यस चलो कोई नहीं, बहुत छोटी सी बात है ना। तो फंक्शन इज एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे होगा ये वाला ग्राफ आपका, ये x1 यहाँ ले लीजिए, x2 ले लीजिए, अब x2 आपका ग्रेटर देन x1 से, ये आपका कुछ ऐसा ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो ये है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। और इसी का ही डी पार्ट अगर देखें, इफ x2 ग्रेटर देन x1 एंड f of x2 लेसर देन, इक्वलिटी होल्ड कर जाए कहीं पे भी, fx इज नॉन इंक्रीजिंग, भाई डिक्रीजिंग तो नहीं है मगर इंक्रीजिंग भी नहीं है, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके का कैसे होगा ग्राफ आपका, बिल्कुल वैसा ही, ये ऐसे आ रहा है और ये होल्ड कर गया और फिर ये ऐसे हो गया, है ना। x1 x2 यहाँ कहीं ले लिया आपने, ये हो गया x1 और ये x2। अगर x2 इसके बाहर ले लेता हूँ या x1 यहाँ ले लेता हूँ, तब तो ये आपके पास इनइक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x1 x2 यहाँ आ जाएंगे। कुल मिलाकर x1 x2 आपके डोमेन में, अब x1 x2 कहीं भी हो सकते हैं फिर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नोट। if f of x is monotonic at x equal to a, if fx is monotonic x equal to a, it cannot have, it can not have एक्सट्रीमम, मतलब ये आप मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अगर x इक्वल टू ए पे ग्राफ आपका अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो फिर यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूँ ये वाली, तो अगर मेरे पास यहाँ कोई अल्फा है और ये मेरे पास ए है, तो अगर मुझसे रीजन पूछा जाएगा इंक्रीजिंग का, तो मुझे अल्फा से ए को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा है। और सिमिलरली फॉर मिनिमा, है ना, अगर मिनिमा है तो डिक्रीजिंग के लिए बात हो जाएगी, इट कैन नॉट हैव एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल टू ए एंड वाइस वर्सा, मतलब ये स्टेटमेंट अपोजिट भी ट्रू है एंड वाइस वर्सा।
ठीक है. So a point on curve can not be monotonic, cannot be monotonic as well as extremum. Extremum. So a point on curve cannot be monotonic as well as extremum simultaneously. Simultaneously. ठीक. ठीक है. अगला नोट इसी में, ये पहला हो गया. अब अगला नोट, if fx increasing, if f of x is increasing, then nothing can be said about f dash x. F dash x, whether it is ठीक है, whether it is increasing और डिक्रीजिंग. अब ये तो भाई आप समझ भी चुके होंगे. आपको कोई फंक्शन है, अगर आपने उसका डेरिवेटिव निकाला और वो डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा. डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखने के लिए उसका डेरिवेटिव आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. जैसे एफ एक्स है, इसके मोनोटोनिसिटी के लिए एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लो. तो यहां तक हम इसके बारे में नहीं बोल सकते ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. इसको चेक करना है तो फिर से डबल डेरिवेटिव निकाल दो. इसको एक नया फंक्शन जी एक्स असाइन कर दो और जी एक्स का डेरिवेटिव एक और निकाल दो. मतलब जी एक्स का सिंगल डेरिवेटिव तो मतलब एफ का डबल डेरिवेटिव, उसका साइन चेक कर लो. ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहता है कुल मिला के ना. तो ये तो कोई बहुत ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था कि अगर मैं नहीं लिखता तो आपको नहीं पता पड़ता. चलिए अब इस क्वेश्चन पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं. ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं. एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स. आपको बताना है कि कहां पर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है. फाइंड वेयर फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. देखिए ये पता लगा लो इंक्रीजिंग कहां पर है. ये पता लगा लीजिए आप फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पर है. ठीक है ना. बाकी का जो पार्ट बच जाता है, अगर डिक्रीजिंग आपको निकालना है तो फिर जो पार्ट इंक्रीजिंग का आ गया उसको हटा दीजिए और बस ये देख लीजिए कि अगर पॉलिनोमियल है तो देखिए पॉलिनोमियल तो कभी भी आपका कांस्टेंट होता नहीं, क्योंकि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या फिर कांस्टेंट हो जाएगा. है ना. तो ये जो चीज होती है ना, ये ऐसे जाकर के थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाना, है ना, ये एक रेयर फीचर है. ये तभी हो सकता है जब आप कोई मल्टीपल फंक्शन अलग अलग डोमेन में अलग अलग मल्टीपल फंक्शन आप ले रहे हो अलग अलग इंटरवल में, तभी होता है. अदरवाइज इसमें मोनोटोनिक फंक्शन है, सॉरी मोनोटोनिक क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है या इस तरीके का कोई ये फ्रैक्शनल फंक्शन है इस तरीके के, तो या तो ये इंक्रीजिंग हो गए या डिक्रीजिंग हो गए अमूमन, है ना, अमूमन जनरली. तो अगर ये पता लगा लीजिए डिक्रीजिंग कहां पर है तो रेस्ट पार्ट जो होगा वो इंक्रीजिंग का होगा, है ना. और
जहां पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मिल जाते हैं वहां पर मिनिमा क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मिल गए तो ये मिनिमा क्रिएट हो जाएगा, जहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिल जाएंगे वो मैक्सिमा क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले तो भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या करें इसका? एफ डैश एक्स सिंगल डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो u इंटू वी से पहले एक्स स्क्वायर का कर देंगे तो 2x ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, प्लस फिर किसका करेंगे? ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का। तो पहले तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होगा तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है ना? ये है आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आपका। तो ये कितना है? मैं ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये मेरे पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है। अब आप समझदार हैं, इसका डेरिवेटिव के साइन चेंज में कोई किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब मैं इंक्रीजिंग के लिए देख लेता हूँ, एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव कब है? तो इसका मतलब ई रेस टू द पावर माइनस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव कब है? इसको तो हटाओ, इसका तो लेना देना है नहीं है साइन से, साइन चेक कर रहे हैं ना, तो इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। दैट मीन्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव कब है, या फिर x माइनस 2, मैंने साइन माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया और कॉमन भी ले लिया, ये मेरा नेगेटिव कब है। अब ये मेरे पास क्या है बेटा? ये तो अपना सिंपल पैराबोला है। ये आप सब जानते हैं इसके बारे में, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। ये 0 है इधर, ये 2 है। तो कब है नेगेटिव? जब ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इसका मतलब ये नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव है तब ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो कहाँ इंक्रीजिंग है ना? इंक्रीजिंग कब है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग व्हेन एक्स कहाँ बिलोंग कर जाए आपका, ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर 2 के बीच में। 0 को कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों? एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा वहां पे। मतलब 0 और 2 पे आपका यहाँ पे आपका ये मतलब क्या है? आपके एक्सट्रीमम है ना? एक्सट्रीमम है आपके ये, या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पे। वो आपको पता भी एक्चुअली, और नहीं पता है तो आगे वाले चैप्टर में आएगा। और रही बात एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव कब है, तो एफ डैश एक्स तो आपका ये था, तो इसका मतलब ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग नहीं है तो डिक्रीजिंग ही होगा, और नहीं भी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अभी आप देखते जाइए, उसका ये आपका नेगेटिव कब है, तो उसका मतलब x माइनस 2 आ गया ना, ये पॉजिटिव कब है। तो कब आएगा ये? जब x आपका बिलोंग करता है r माइनस 0 से लेके 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने एक्सट्रीमम भी हटा दिया। ये कहां पर होगा नेगेटिव? आपका 0 से पहले और 2 के बाद। 0 पर भी नहीं होगा, 2 पर भी नहीं होगा नेगेटिव। तो 0 और 2 को हटा दिया है। ठीक है ना? आई होप क्लियर होगा आपको। बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन था, कोई ऐसा बड़ा नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, एफ ऑफ एक्स, मैं पहले कुछ सिंपल एग्जांपल लूंगा, है ना? एक्स प्लस एल एन 1 माइनस 4x। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, को तुक्का लगाओ इसका डेरिवेटिव। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4x। अब 1 माइनस 4x का होगा तो -4 आ जाएगा। कितना हुआ? 1 माइनस 4x, और ये 1 माइनस 4x माइनस 4x कितना हो गया ये आपका? -4x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 4x। ठीक है ना? ये है आपका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है ना? फिर से चेक कर लेते हैं, इसे तो ठीक ही है, -4 है। ठीक है, एलसीएम लिया। ठीक है। तो अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखना है। तो मैं इंक्रीजिंग के लिए पहले देख लेता हूँ, इंक्रीजिंग कब है। इंक्रीजिंग के लिए इसी डेरिवेटिव को मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, है ना? तो ये करूंगा तो मैं -4x प्लस 3, ये माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन 1 माइनस 4x, ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर 4x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 1, ये पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस नीचे दे दिया, क्यों नीचे दे दिया? क्योंकि यहाँ पे अब मैं वेवी कर्व लगा दूंगा, और वेवी कर्व में आपको पता है कि जो रिस्पॉन्सिबल वेरिएबल होता है वो उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x माइनस ए
x माइनस बी, ये x पॉजिटिव होना चाहिए वेवी कर्व में, इसकी इनिशियल कंडीशन ही यही होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके लिए वेवी कर्व लगा दूंगा तो इधर इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, क्या क्या रूट आ रहे हैं इसके, 1/4 आ रहा है और माइनस का 3/4 आ रहा है, तो बेटा ये रहा 1/4 और माइनस का 3/4 ऑब्वियसली पहले आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस प्लस। अब इसने क्या पूछा है आपसे, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव आ गया तो क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3/4 यूनियन 1/4 से इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा डेरिवेटिव आपका, अच्छा x इक्वल टू 1/4 तो डोमेन में ही नहीं है आपका, है ना, x इक्वल टू 1/4 डोमेन में यहाँ से ही नहीं है वो, क्यों, ln x आपका यहाँ पर, वैसे अच्छा होता अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता 1 माइनस एक्स, ये आपका जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इससे मेरे पास क्या आ जाता है कि x मेरा छोटा होगा 1/4 से, यही आएगा ना, हाँ x मेरा 1/4 से छोटा होगा, तो बेटा जब x मेरा 1/4 से छोटा होगा तो ये हट जाएगा, चलो लगे या तो गलती करने से बच गए, सही तरीका यही है वैसे, पहले फंक्शन की डोमेन जो है उसको आइडेंटिफाई करो, है ना, मैं भूल गया बीच में खुद भी, अब जब क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे तो बता देता हूँ, है ना। ज्यादा तरीका तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाले, मैक्सिमा मिनिमा निकाले, रेंज निकाले या कुछ भी निकाले, पहले डोमेन आइडेंटिफाई कर लो फंक्शन की, है ना। तो ये तो इंक्रीजिंग का आ गया, तो लिख देता हूँ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3/4। अगला देख लेते हैं, है ना। वैसे देखिए आप खुद भी देख लीजिए, अलजेब्रिक फंक्शन है आपका एक, ये लॉगरिदमिक और लीनियर फंक्शन, इसका एडिशन है, तो जो पार्ट यहां से मिस हो गया, पहले तो चेक कर लो डेरिवेटिव जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो जीरो हो रहा है आपका -3/4 पे, तो -3/4 आपका कहीं नहीं आएगा ना, तो इंक्रीजिंग में आएगा और डिक्रीजिंग में आएगा, उसके अलावा जो भी बच रहा है आपका जो डोमेन में अवेलेबल है, ये बोल रहा है -1/4 से छोटा होना चाहिए, तो बचा क्या मेरे पास, -3/4 से बड़ा और -1/4 से छोटा, तो यहाँ से देखने से भी पता पड़ गया कि आपके पास जो इंक्रीजिंग का जो रीजन आने वाला है -3/4 से 1/4 के बीच में आएगा, है ना, देखने से ही पता पड़ गया। और फिर भी अगर और सेटिस्फाइड होना है तो एफ डैश एक्स इसको नेगेटिव कर दीजिए, तो ये चीज है, ये चीज आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो 4x प्लस 3/4x-1 शुड बी नेगेटिव, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट माइनस का 3/4 1/4 नेगेटिव प्लस माइनस प्लस आ गया, तो x बिलोंग्स टू -3/4 से 4, ये डिक्रीजिंग का है आपका, है ना। अमूमन हम लोग ऐसा यूज में करते हैं, जब इंक्रीजिंग हमको सिंबॉलिकली टाइम कम रहता है बेटा बताने के लिए, तो अगर इंक्रीजिंग आपको दिखाना है ना, आपको खुद भी तो ऐसे कर दिया करो, आपको पता पड़ जाएगा ये इंक्रीजिंग का है, और नीचे करना है तो ये डिक्रीजिंग का हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग कुछ इस तरीके से दिखाते होंगे शायद से ना, वहाँ पे यूज होता है, तो वही चीज है ना। अगर इंक्रीजिंग के लिए करना है तो फटाफट ऐसे, और ये डिक्रीजिंग का एरिया हो गया, फटाफट क्वेश्चन करने में इसी तरीके से आगे से हम इसका यूज करेंगे, मैं नहीं लिखूंगा दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर दिस डोमेन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बेटा क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना, आपको चीजें बहुत सारी बतानी है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है ए एक्स माइनस साइन एक्स, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है, चलो फाइंड द कंडीशन व्हेन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग ही हो जाए, और डिक्रीजिंग, कोई दोनों के लिए निकालनी है, खैर कोई बड़ी चीज नहीं है। सॉल्यूशन बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये भी, वैसा तो एफ डैश एक्स ए माइनस कोस एक्स, अब इंक्रीजिंग के लिए अगर देखेंगे तो एफ डैश एक्स आपका कर दीजिए पॉजिटिव, तो ये ए माइनस कोस एक्स ये आपका पॉजिटिव हो जाए। देखिए ए अगर मेरा 1 से छोटा कुछ भी हुआ, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर ये पॉजिटिव कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका मतलब ए मेरा 1 से बड़ा हो जाए, क्यों, अगर ये 1 से बड़ा है तो फिर कोसेक्स आपका कुछ भी होता रहे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या होगा, ये आपका ए ग्रेटर देन 1, किसके लिए, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है।
बच्चों जैसा क्वेश्चन, कोई बड़ा खास क्वेश्चन नहीं था। अगला देख लेते हैं। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये ए माइनस कोस एक्स आपका नेगेटिव हो जाए, तो इसके लिए क्या हो जाए, देखो अब यहाँ पर बच्चे बताए क्या सोचेंगे कुछ कि सर ए आपका केवल नेगेटिव हो जाए, चलो ए को मैं नेगेटिव -1/2 रख देता हूँ, माइनस कोस एक्स। अब अगर कोसेक्स आपका -1/2 से और छोटा हो गया, लाइक -3/4, तो कुछ ऐसे आ गया यहाँ से, तो फिर ये वाला नंबर पॉजिटिवली बड़ा हो जाएगा। तो क्या तरीका होगा इसके लिए, एक्स आपका ए जो है आपका -1 से भी छोटा हो जाए, ए आपका -1 से छोटा हो जाए फॉर एफ ऑफ एक्स फॉर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। खैर इजी क्वेश्चन था, हटाओ, ज्यादा टाइम नहीं देना इसको। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स से आपका, देखो मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ बच्चों को ये गलतफहमी रहेगी सर बहुत लंबे क्वेश्चन आते होंगे। आईआईटी जेई एडवांस में या मेंस में कभी भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं आता है। अगर आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहा है तो हाथों हाथ समझ जाना गलत कर रहे हो आप कुछ ना कुछ, है ना। आगे आएंगे अभी क्वेश्चन, इसके लिए बताना है आपको भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो लगाओ इसका डेरिवेटिव। तो पहले एक्स का होगा तो 1/ln x हो गया, और फिर 1/ln x, एक्स का हो गया। अब किसका होगा 1/ln x का, तो x को एज इट इज रख दिया, मतलब ln x की पावर -1 का होगा पहले, तो ये कितना हो जाएगा -1/ln x स्क्वायर, अभी तो पावर का हुआ है, और ln x का होगा तो ये 1/x, तो कुल मिला के आया क्या मेरे पास -1/ln x का स्क्वायर प्लस 1/ln x, ये आ गया। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा ln x इसका स्क्वायर माइनस ln x अपॉन ln x का, नहीं नहीं एलसीएम गलत ले गया, सॉरी, ये मेरे पास आ जाएगा ln x -1 अपॉन ln x का स्क्वायर, आई एम सॉरी। अब ये एफ डैश एक्स हो गया। अच्छा यहाँ पर पहले मुझे डिफाइन कर लेना पड़ेगा कि एक्स फॉर एवरी एक्स जो है मेरा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, एंड एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो एक्स आपका जो डोमेन जो आपकी डिसाइड हुई है वो पॉजिटिव पर 1 नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा इसलिए। तो अब मेरा जो भी आंसर होगा वो इसी बीच में आएगा। अब देखना बेटा मेरी बात, अब देखना ध्यान से, ये एफ डैश एक्स को अगर मैं पॉजिटिव कर दूं तो ये ln x -1 अपॉन ln x का स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। अब इस इक्वेशन पे जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था वो ये था कि भाई डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, तो वो तो यहीं से ही पॉसिबल नहीं है ना। अब जो डिनोमिनेटर में है उसका इस इक्वलिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, तो मेरे पास जो कोर इक्वेशन बचने वाली है ln x -1 शुड बी पॉजिटिव, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन e। कैसे आया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ln x शुड बी ग्रेटर देन 1, एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेते में भी ध्यान दीजिए, मैंने बताया था अगर एंटी लॉग या इनवर्स फंक्शन लिया जाता है कभी भी, या कोई फंक्शन लिया जाता है इनइक्वलिटी के दोनों साइड, तो ये फंक्शन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता, मगर डिक्रीजिंग है तो चेंज हो जाता है। मगर ln x क्योंकि हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इसलिए मैंने साइन नहीं चेंज किया। यहाँ ध्यान रखना भाई इस चीज का, बहुत गलतियां होती है बच्चों से, है ना, कि वो एंटी फंक्शन लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, इनवर्स फंक्शन लेते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना भूल जाते हैं, तो और जो गलत आंसर लेके आते हैं उसको तो पता है, क्वेश्चन बनाने वाला आपको अच्छी तरीके से जानता है, वो दिन रात उसका आप जैसे बच्चों से ही पाला पड़ता है बेटा। तू तो जानता है कि आप लोग कहाँ गलती करेंगे, और ये मान के चलो गलती करवाने ही बैठा है वो वहां पे, है ना। तो ये आ गया एक्स आपका जब ई से बड़ा होगा तब। अब क्योंकि ये फंक्शन आपका एल्जेब्रिक है, ये होल्ड तो मार सकता नहीं है कहीं पे, है ना, भाई देखने से अंदाजा लग जाता है होल्ड नहीं मार मार सकता, तो इसलिए, है ना, तो जब होल्ड नहीं मार सकता तो ऑब्वियसली बाकी का जो रीजन आपका बचा है, क्या बचा है, 0 से बड़ा और ई से छोटा और 1 ना हो उसमें, ये रीजन आपका डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। तो पहले तो मैं इंक्रीजिंग को लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ आ गया मेरे पास, ई से लेके इनफाइनाइट तक। अब डिक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं भाई, एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो मेरे पास क्या आया था ln x -1 ln x का
स्क्वायर शुड बी नेगेटिव, तो ये एल एन एक्स शुड बी लेसर देन 1। अगेन एंटी लॉग लेंगे तो एक्स शुड बी लेसर देन ई, आ गया ना। तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग को ऐसे क्यों लिखना, डिक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से ई माइनस, ये वन तो हटाना पड़ेगा, इसके अंदर वन भी आ गया। चलिए, इजी क्वेश्चन था ये भी, कोई वैसा नहीं था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। कैसा ठीक ठाक है ना, क्योंकि थोड़ा इसमें आपको देख के लगेगा कैलकुलेशन, इसलिए यह है आपका 3 कोस रेस टू द पावर 4x प्लस 10 कोस स्क्वायर एक्स 6 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3। फॉर एवरी एक्स उसने आपको बाउंड कर दिया है 0 से लेके पाई। देन फाइंड वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब कुछ भी निकालना, कुल मिला के डेरिवेटिव तो करना ही है। सॉल्यूशन निकालो भाई, एफ डैश एक्स। तो ये मेरे पास 12 कोस क्यूब एक्स और माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस और ये साइन एक्स है ना। माइनस साइन एक्स सब में ही आएगा एक्चुअली। माइनस 20 कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस 12 कोस एक्स। ये क्यूब होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कई बार कर चुका हूँ ना, क्योंकि ये क्यूब हो गया। ऑब्वियसली 16 कोस स्क्वायर एक्स ही लिख देता हूँ, ये गलती है इस क्वेश्चन में। 12 कॉस एक्स और ये साइन एक्स, ठीक है। तो जितना जो हमसे बल्ब पड़ रहा है उतना तो पहले कॉमन लेते हैं। तो मेरे पास माइनस, यहाँ से मेरे पास मुझे जो कॉमन आता दिखता है, मुझे जो कॉमन आता हुआ दिख रहा है यहाँ से, वो 2 ही है बस बेटा। तो 2 निकाल लो, या फिर 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ रहा है। ध्यान दो बेटा, 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं क्यों लूंगा, मैं सीधे माइनस साइन 2x कॉमन लूंगा। साइन 2x कॉमन लो, जो बचेगा उसे यहाँ लिख दो। अच्छा, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ठीक है ना, जैसे कर्ली ब्रेसेस है। 6 कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर हो गए, क्यूब था ना, स्क्वायर बेटा क्यूब था, तो फिर ये भी तो 30 होगा भाई, और फिर ये भी 15 होगा। 30 और ये 15 cos x माइनस 6, या सॉरी प्लस का 6, ठीक है। 3 और कॉमन आ रहा है, वो यहाँ पे 3 था ना, देखना भूल गया, इसलिए 3 और कॉमन आ रहा है आपको ना। यहाँ पे मैंने 10 लिखा था ना पहले, तो उस वजह से गलती कर, 3 और कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 3 साइन 2x, और ये है मेरे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस एक्स प्लस का 2, है ना। फैक्टर होते हैं इसके, तो 4 और 1 हो रहे हैं। माइनस 3 साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स 4 कोस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2। मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से, ये एज इट इज। यहाँ से आपके पास 2 cos x आएगा, तो मेरे पास जो फैक्टर आएंगे 2 cos x प्लस 1 और cos x प्लस 2। तो माइनस 3 2x 2 cos x, ये 2 cos x निकालेंगे इधर से 1, और ये cos x प्लस 2। अब देखिए, मुझे पता लगाना है कि मेरा डेरिवेटिव कहाँ पर, फंक्शन मेरा कहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स, मैं जैसे ही इसको पॉजिटिव करता हूँ, है ना, पॉजिटिव में इसको जैसे ही करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास माइनस 3 साइन 2x माइनस 3 साइन 2x 2 cos x प्लस 1 और ये cos x प्लस 2, ये मेरा पॉजिटिव हो जाए, है ना। अब मैं इसको यहाँ पर खोलूंगा, इसको ओपन करूंगा इसको, तो ये 2 साइन एक्स cos x आएगा। क्यों ओपन कर रहा हूँ वो भी पता पड़ेगा। माइनस 6 साइन एक्स cos x और ये 2 cos x प्लस 1
देखते जाओ बस अब आप, और ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। मैं -6 इधर भेज रहा हूँ क्योंकि -6 का कोई लेना देना नहीं है, और साइन का साइन जो है वो चेंज कर रहा हूँ, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स 2 कॉस एक्स +1 और ये कॉस एक्स +2। अब इसको मुझे देखना है ये नेगेटिव कब होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, एक्स मेरा केवल 0 से लेके पाई है ना। तो अगर मैं इसके, अगर मुझको ये देखना होता है कि इसके मैक्सिमम मिनिमा कहाँ होंगे, तो इसका एक मिनिमा तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0 पर, और एक यहाँ से, सॉरी मिनिमा क्या, एक्सट्रीमम पॉइंट है ना, मतलब एफ 0 और ये पाई, ये तो दो आपको एक्सट्रीमम दे रहा है ना। कई बार क्वेश्चन नहीं आता इसके कितने पीक्स होंगे या इसके कितने एक्सट्रीमम होंगे, तो 0 से लेके पाई की डोमेन में दो एक्सट्रीमम तो यहाँ से निकल आएंगे, एक पाई/2 के रिगार्डिंग यहाँ से आ जाएगा, और एक कोसेक्स आपका -1/2 कब होगा ये आपके पास 120 पर हो जाएगा। ऑब्वियसली पाई माइनस जाएगा बेटा ये आपका 60 पे, तो पाई माइनस से, हाँ ठीक है, 2 पाई/3 पे आ जाएगा, तो एक यहाँ से आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके कितने एक्सट्रीमम्स होंगे हमारे पास, चार। चार जगह ये आपका जो है वो पीक लेगा। मैक्सिमम मिनिमा क्या होंगे वो डबल डेरिवेटिव के साइन से ही पता पड़ जाएगा। मगर अगर मैं केवल बात इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की करूं, जिसपे मुझे जीरोस काउंट करने की जरूरत नहीं है, केवल साइन से मतलब है, तो याद देखिए आप, ये कभी जीरो नहीं हो सकता 0 से लेके पाई के बीच में, ना ये कभी जीरो हो सकता, ये तो एक्चुअली कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका इनइक्वलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ना इसका कोई इनइक्वलिटी से लेना देना है। तो हमारे पास जो कोर इनइक्वलिटी है वो यही है, बस यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका ही मुझे नेगेटिव देखना है ना। तो अगर इसका नेगेटिव आपको देखना है तो कोसेक्स को थोड़ी देर के लिए टी ले लो आप, टी ले लो, तो ये टी और ये t+1/2, मतलब मैंने क्या किया, 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया, शुड बी नेगेटिव। तो ये तो फिर से बेटा पैराबोला ही तो है 0, और ये -1/2, ये लो, ये नेगेटिव का रीजन पता पड़ गया कब। अच्छा टी आपका 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ भी एक्चुअली मेरे पास यहाँ -1 से पहले तक का ही काम का है, और इधर 1 के पहले तक का ही काम का है। अब इस रीजन में देख लिए टी आपका -1 से 1 के बीच में है, तो ये एक्सप्रेशन आपका कब नेगेटिव है, कब नेगेटिव है, केवल जब टी आपका 0 से लेके -1/2 होता है तब, उसी तक ही है ये नेगेटिव, उसके बाद तो कभी भी नहीं है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि टी मेरा बिलोंग करता है 0 -1/2 से 0 के बीच में। अब कोसेक्स है, टी तो मेरा कोसेक्स है, तो इसका मतलब कोसेक्स जो है वो बिलोंग करता है -1/2 से 0 के बीच में, और एक्स तो मेरा कहाँ है, 0 से लेके पाई है, तो ग्राफ बनाओ, ये है पाई/2। थोड़ा ज्यादा गंदा बन गया ग्राफ थोड़ा, ठीक है ना, ये पाई/2 है ना। ये क्या है, -1/2 से 0 की बात कर रहा है, तो ये तो पाई/2 लेगा, और -1/2 यहाँ होता है आपका कोस एक्स -1/2 का, तो 2 पाई/3 पे है ना, और रहे बात पाई की, तो ये पाई पे -1 हो जाता है आपका। तो मेरा जो इंक्रीजिंग वाला रीजन आया है, इंक्रीजिंग वाला रीजन होता है, तो एक्स इसके हिसाब से मेरा एक्स ना बिलोंग करता है, एक्स मेरा बिलोंग करता है पाई/2 से और 2 पाई, हाँ 2 पाई/3 के बीच में, ठीक है ना। देखिए यहाँ कोसेक्स हमने -1/2 से 0 लिया, क्योंकि यही हमारे पास यहाँ पर सबसे छोटा लिया जाता है, यहाँ सबसे बड़ा, तो ये गलती मत कर देना सर -1/2 के कॉरस्पॉन्ड में या 2 पाई/3 पहले आ जाएगा, ये मत कर देना, है ना, पाई/2 पहले आएगा, है ना, इतना तो कॉमन सेंस रखना बेटा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, इंक्रीजिंग तो आ गया। अच्छा इंक्रीजिंग की तो अभी डिक्रीजिंग भी तो निकालना है। अरे देखो भाई, ये आपके पास में जो पूरा फंक्शन था वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो यहाँ से तो पक्की वाली बात है कि जीरो डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा, मत मेहनत करो उसकी, और वैसे भी करोगे तो वही चीज आ जाएगी। क्या चीज आ जाएगी, यही वाला पैराबोला शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक का रीजन हट जाएगा, -1 से लेके 0, सॉरी हाँ -1 से लेके 0 और 0 से लेकर के 1, तो यहाँ पे सीधे ही कर सकते हो, डिक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, 0 से लेके पाई में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो ऊपर बैठा हुआ ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास में, मतलब ये रीजन हटा दो, तो कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू
0 से π/2 यूनियन 2π/3 से पाई। ठीक है ना, ये होल्ड तो मार नहीं सकता फंक्शन, इसलिए करा जा सकता है ऐसा, है ना। ये चीज वहीं पे ही डर लगता है जब फंक्शन होल्ड मार जाता है ना थोड़ी बहुत देर के लिए, वही प्रॉब्लम है, अदरवाइज कहीं प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स है आपका a+2x³ -3ax² प्लस 9ax-1, ठीक है, इज ऑलवेज increasing, then find रीजन ऑफ ए, मतलब ए का आपको इंटरवल निकालना है। अरे कोई है नहीं, कुल मिलाकर के वही है, जब तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करता है बात वही है, कुल मिला के डेरिवेटिव 3 × 2ax + 9, ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है। 3 कॉमन निकालो सबसे पहले तो इसमें से, तो 3 कॉमन निकाल के 0 में भेज दिया, -3ax + 9, ए भी है बेटा ना, या ए लिखना भूल गया। अब ये तो क्वाड्रेटिक है, अब यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक स्टार्ट हो गया, है ना, यहाँ तक आपका जो कैलकुलस था, अब यहाँ से आपका जो है क्वाड्रेटिक स्टार्ट हो गया आपका। तो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को कि ये क्वाड्रेटिक आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बन जाए वो अपर हेडेड पैराबोला बन जाए एक्स एक्सिस के ऊपर। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाए, आई होप सबको याद होगा ये, एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी नेगेटिव हो जाए। तो ये दोनों काम के हैं यहाँ पे, इन दोनों को मिला के रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ से तो मेरे पास आएगा कि ए मेरा बड़ा हो जाए -2 से, एक तो ये आएगा, और एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो b² - 4ac, b² कितना है मेरे पास 9a²। अच्छा बेटा मैंने तो 3 कॉमन लिया था ना, तो 3 कॉमन लिया है, तो फिर ये क्या करना है यहाँ पे, हटाओ इसको, तो ये 2 होना चाहिए ना, और फिर यहाँ पे केवल 3a होना चाहिए, यस। तो b² इज हाउ मच, तो फिर ये 4a² होगा, 4a² b² - 4ac, दिस वन एंड दिस वन, a+2 और 3a शुड बी ऑलवेज नेगेटिव। 4 हटाइए, 4 कॉमन लेके निकाल दीजिए, तो ये a² - 3a² + 6a शुड बी नेगेटिव। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2a² - 6a शुड बी नेगेटिव, -2 इधर भेज देंगे 0 में, तो a + 3 शुड बी पॉजिटिव। ये मैं निकाल रहा हूँ इंक्रीजिंग के लिए। तो फिर से ये ए आपका, फिर से आपका ये पैराबोला बन गया। इस तरह के क्वेश्चन है ना, हमेशा ऐसे ही सॉल्व किया करो, या फिर बेबी कर्व, ये 0 और ये -3, ये बनेगा इसका, ठीक है ना। ये अरे ये 0 से पास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए तो कब है, ये तो बोल रहा है कि भाई ए मेरा बिलोंग कर जाए -∞ से -3 और यूनियन 0 से इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट तो है नहीं काम का, क्यों, क्योंकि ये तो बोल रहा है ए आपका -2 से छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है -3 से छोटा हो जाए, और ये बोल रहा है -2 से छोटा आ जाए, तो ऑब्वियसली कॉमन यही आ जाएगा। तो ए मेरा क्या होगा आंसर, -∞ से -3 के बीच में होना चाहिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये डिक्रीजिंग के लिए पूछे तो सेम क्वेश्चन डिक्रीजिंग के लिए आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑब्वियसली इसका जो रेस्ट पार्ट है वही आ जाएगा आंसर में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये अच्छा है, प्रूव दैट f of x, प्रूव दैट, शॉर्ट में लिखते हैं इसको ना, प्रूव दैट f of x इक्वल टू 2/9 x raised to the power 9 minus x raised to the power 6 plus 2x cube minus 3x square plus 6x minus 1 is always increasing,
इंक्रीजिंग, इसका मतलब हमको प्रूफ करना है कि इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो पॉलिनोमियल का बन जाएगा सॉल्यूशन। इसका डेरिवेटिव निकाल लो। 9 आएगा, नीचे वाले 9 से कैंसिल, तो 2x रेस टू द पावर 8 माइनस 6x रेस टू द पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ठीक है ना। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओके बेटा, ये 2/3 था, वही मेरे को ये क्या, ये 2/3 था। ठीक है ना। 2 अगर ये 3 हो जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, इसका भी कोफिशिएंट। तो ये मेरे पास 6 कॉमन आ जाएगा और ये मेरे पास बचेगा x रेस टू द पावर 8 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका हमेशा पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है। अब देखो, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है ना। अब मैं x को बिल्ड कर रहा हूं केस 1, है ना। देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं लोग इस क्वेश्चन को करने के। सबसे अच्छा तरीका बता दो, जब x मेरा नेगेटिव हो जाए। अगर x नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहां से माइनस रिलीज होकर के इसको प्लस कर देगा, यहां से भी। तो फिर f डैश x आपका हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज इंक्रीजिंग एट x इक्वल x शुड बी लेसर देन 0। केस 2, जब x मेरा पॉजिटिव है, यहां थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। कैसे? देखिए मैं केवल ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। x मेरा पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव के लिए मेरे पास फिर से दो केस बनेंगे। एक तो मैं बनाऊंगा 0 से लेकर के 1, जब मेरा x जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, और दूसरा जब जब मेरा x मेरा जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आप, तो इसका जो a है वो केस है जब x मेरा ग्रेटर देन 1 है। जब x मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो x रेस टू द पावर 8 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? 1 से बड़े नंबर की पावर 1 बड़ी, और 1 से बड़े नंबर की पावर माइनस, और ये कंपैरेटिवली छोटी, तो ऑब्वियसली ये नंबर पॉजिटिव है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये भी पॉजिटिव है, और 1 का तो कहना ही क्या, ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात अटकती है आपकी इसके केस बी पर। ठीक है ना। ये तो चलो क्वेश्चन ये आ गया प्रूव दैट, तो प्रूव दैट है तो आप कैसे ना कैसे करके प्रूव कर ही दोगे। सेम क्वेश्चन अगर ये आ जाता, फाइंड द मोनोटोनिसिटी ऑफ द गिवन फंक्शन, है ना, और फिर ऑप्शन आ जाते कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, तब क्या होता? तब तो ऐसे ही चेक करना पड़ता। अब है मेरे पास बी, जब एक्स मेरा बिलोंग करता है 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है ना, या फिर 1 भी ले सकते हैं, 0 से लेके 1 के बीच। अब देखो 0 से लेके 1 के बीच की अगर मैं बात करूं तो नंबर जो है मेरा एक्स रेस टू द पावर 8 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स रेस टू द पावर 5 इसको एक पेयर बनाओ, ये माइनस एक्स इसको एक पेयर बनाओ। अब देखो एक्स अगर मेरा एक से छोटा है तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा हो जाएगा। एक से छोटे नंबर की पावर आप जितनी ज्यादा बड़ी करते हैं नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। तो ये मेरे पास एक छोटा नंबर है, कंपैरेटिवली ये बड़ा है, तो यहाँ से मेरे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। मगर ध्यान दीजिए वो नेगेटिव क्वांटिटी बहुत छोटी होगी। एक्स की पावर 8 बहुत छोटा नंबर है, मतलब अगर एक्स मेरा फ्रैक्शन है तो एक्स रेस टू द पावर 5 ये भी बहुत छोटा नंबर है। सिमिलरली यहाँ से ये भी मेरे पास जो एक नेगेटिव नंबर करेगा, इन दोनों का सम मिलकर के कभी भी 1 नहीं होगा, और यहाँ पर इनको बैलेंस करने के लिए ये 1 बैठा हुआ है। तो ये मेरे पास जो एडिशन है, पूरा सब्ट्रैक्शन एडिशन, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अगर आईक्यू बेस से देखा जाए तो ऐसे किया जा सकता है, और अगर नहीं ऐसे समझ में आया तो अभी दूसरा तरीका देखते हैं। ये आपका हमेशा पॉजिटिव में लिख देता हूँ, तो फॉर एक्स रेस टू द पावर 8 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5। ठीक है ना। ये मेरा जो है वो बहुत छोटा सा नंबर है, तकरीबन 0 ही आएगा ये, चाहे आप
जीरो के क्लोज लें या 1 के क्लोज लें x को, तकरीबन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ, ये आपके पास जो नंबर है वो फ्रैक्शन ही होगा, वो डिपेंड करेगा जीरो के पास है या 1 के पास है, मगर रहेगा ये भी तकरीबन जीरो के आसपास, है ना। जीरो से ज्यादा थोड़ा बहुत ही बड़ा होगा ये जीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स रेस टू द पावर 8 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। सो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एक तरीका तो ये है, और अगर इस तरीके में समस्या है तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। भाई एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आया था, जिसका साइन मुझे निकालना था, आया था मेरे पास एक्स रेस टू द पावर 8 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आया था। चलो उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। एक्स रेस टू द पावर 5 एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स और ये एक्स माइनस 1, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। 6x स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये x माइनस 1 और ये प्लस 1, 6 बाहर। अब अगर यहां देखें तो x की पावर 5, ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और इधर ये x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1। अब यहां से ये 6 एज इट इज लिखा, x इंटू एक्स माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा एक्स रेस टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये प्लस 1, यही बचेगा प्लस 1, हाँ। और ये प्लस 1 एक और, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे पास हो गया x, x माइनस 1 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये ठीक है। ये 6 इधर भी, और ये हाँ प्लस 6, ये हो गया। अब यहां तो इसका साइन देखना नहीं है, इसको देखिए। अब आप, अगर x मेरा नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है, देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव, और ये तो कांस्टेंट है, तो ये ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव है। अब देखिए, x अगर मेरा नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक केस। दूसरा, x अब जब मेरा पॉजिटिव है, तो अगर x मेरा 1 से बड़ा है तो भी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो भी हो जाएगा। अब तीसरा केस, जब x मेरा फ्रैक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा, x अगर आपका फ्रैक्शन है तो यहां से एक बड़ा नंबर आएगा, मतलब बड़ा नंबर क्या, 0 से लेकर 1 के बीच का नंबर है, बहुत छोटा नंबर, ये कोई नंबर होगा 1 से बड़ा, मगर ये एक बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाइड है, बहुत छोटा नंबर हो गया, इधर से 1 प्लस आ रहा है। उसके बाद यहां से मेरे पास एक और फ्रिक्शन है, और ये भी मेरे पास एक फ्रिक्शन होगा, ये एक नेगेटिव फ्रिक्शन हो जाएगा, जो कि ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन, ये ऑलरेडी इस पूरे मल्टी, ये एक नंबर होगा जो कि मेरे पास 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन है, और ये ऑलरेडी फ्रिक्शन, और इस पूरे को मल्टीप्लाइड करके आप देख रहे हैं कितने फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड है। तो क्या ये 6 की बराबरी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इवन ये 1 की भी बराबर नहीं है। तो ये 6 एक्स एक्स माइनस 1 एक्स एस टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये प्लस 1 और ये प्लस 1, ये अंदर का जो ये पूरा रीजन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है इस चीज को देखने का, ठीक है। तीसरा तरीका भी है, और तीसरा तरीका फिर थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो जाएगा। तीसरा तरीका लेंथी कैसे हो जाएगा, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसका मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इसका,
इसका मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। इसका मैक्सिमा क्या, इसका सॉरी मिनिमा आएगा, और इसका मिनिमा कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। आप देखेंगे इसका मिनिमा जो आएगा 0 और 1 के बीच में, इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्यों मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से पता पड़ गया मेरे को, ये यहाँ से पता पड़ गया 0 और ये 1, बस यही है, यहाँ से तो आएगा ही नहीं। तो इसका एक रूट 0 है, दूसरा इसका रूट 1 है, तो कुछ ऐसा, ये 0 और ये 1। उसके बाद क्योंकि ये इवन पावर्ड फंक्शन है, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, तो 0 से लेके 1 के बीच में इसका मिनिमा आएगा। तो वो मिनिमा आएगा ना, वो 1 से बहुत छोटा आ जाएगा। ये है इसका दूसरा तरीका, पर वो थोड़ा सा क्वाइट लेंथी है, इसलिए वो मैं नहीं बताना चाह रहा था। चलिए आगे देखते हैं ना, आपकी इच्छा है स्टिल, आप कैसे करना चाहते हैं। अगर वो तरीके पे भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अब एक कंसेप्ट की ना बेटा अपन बात करते हैं। अब यार ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट, ठीक है। सपोज ना बेटा मैंने एफ ऑफ एक्स लिया और इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, और मैं मान के चलता हूं मेरे पास दूसरा कोई फंक्शन आ गया, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा कैपिटल एफ एक्स का, कैपिटल एफ एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मेरे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ जाना चाहिए। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। पहली तो ये चीज हो गई, मेरे पास एक ये फंक्शन है, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है ना। ये मेरे पास एक फंक्शन है एच एक्स, कुछ भी लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये मेरे पास एक दूसरा लिमिट है, एक दूसरा फंक्शन है आर एक्स, कोई भी फंक्शन है, ये डी एक्स। अब इसको, क्योंकि इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन तो मुझे पता है कैपिटल एफ एक्स, ये एच एक्स, और ये हो गया मेरे पास आर एक्स, ठीक है ना। तो ये जी एक्स मेरे पास क्या हो गया, कैपिटल एफ आर एक्स की जगह आर एक्स रख दिया जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं, इतना तो बोर्ड में भी देख के आए, कैपिटल एफ, और ये एच एक्स रख दिया जाएगा, इतना तो आप बोर्ड में देख के आए। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, तो अब ध्यान से देखना, एफ डैश एक्स, इसका पहला डेरिवेटिव होगा और फिर आर डैश एक्स हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स, इसका पहला डेरिवेटिव होगा और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, जो एच डैश एक्स है वो आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स का, तो ये तो पता है मुझे, यही तो है मेरे पास कैपिटल एफ डैश एक्स, तो ये मैं लिख देता हूँ स्मॉल एफ, आर्ग्यूमेंट ही तो चेंज है, तो आर्ग्यूमेंट की जगह आर्ग्यूमेंट लिख देंगे, आर एक्स माइन इंटू आर डैश एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ एच एक्स, और ये है एच डैश एक्स। तो क्या मेरे पास जो चीज निकल के आई वो समझिए इस चीज को, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एच एक्स नीचे था, आर एक्स ऊपर था, और इसका जब मैंने डी बाई डी एक्स किया, डेरिवेटिव किया, तो मेरे पास क्या आया, यही तो किया है, देखिए ना, यही तो था, इसी का ही तो डिफरेंशिएशन किया, तो ये आ गया एफ ऑफ आर एक्स आर डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स एच डैश एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हालांकि इंटीग्रेशन में बताना था, क्वेश्चन आ गया अभी तो बताना पड़ेगा। तो करना क्या होता है कुल मिला के, इसका मतलब आपके पास इंटीग्रल है, उसके दोनों ऊपर और नीचे जो है, दोनों लिमिट जो है वो वेरिएबल्स है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ जरूरी नहीं है फंक्शन टी का हो, ये तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा डी एक्स है ना, एक्चुअली आपने अगर इंटीग्रेशन पढ़ लिया है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं इधर टी कर दूं और इधर भी टी कर दूं तो भी क्वेश्चन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो तो ये कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में करना है जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वेरिएबल है। तो दोबारा से लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स, ये एच एक्स, ये टी है, चलो थोड़ा विजन क्लियर होगा इससे आपका, और ये डी टी के रेस्पेक्ट में करना है, ये कोई नया फंक्शन ही आर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लोअर लिमिट रख दी जाएगी पहले, और आर डैश एक्स जो लिमिट उसका कर दिया जाएगा, माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट रख दी जाएगी
इधर एच डैश एक्स का कर दिया जाएगा ये। ठीक, तो कुछ एक एग्जांपल मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। पहले सपोज मेरे पास जी एक्स है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ये एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा साइन एक्स, पहले अपर लिमिट ये एक्स रख दूंगा, फिर अपर लिमिट का ध्यान दीजिए क्या करा था, क्या करा था हमने, एफ आर एक्स रखा था, जो अपर लिमिट थी वो रखी थी, और एफ का नहीं करते, जो अपर लिमिट है उसका करते हैं। सिमिलरली माइनस एफ, एफ का आर्ग्यूमेंट लोअर लिमिट रखा था, फिर एफ का नहीं करते, लिमिट्स का जो लोअर लिमिट का करते। कुल मिलाकर के अगर हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो कभी भी इंटीग्रल का जो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, उसके लिमिट्स का ही होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है ना, पूरा मैंने प्रूफ बता दिया। एक्स का करेंगे तो बेटा वो 1 आ जाता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। अगला, अगर जी एक्स मेरे पास एल एन एक्स, ठीक है ना, और ये एल एन एक्स स्क्वायर और ये ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स है, तो जी डैश एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में, अच्छा चलो और अच्छा कर देते हैं, ये टी कर दिया। अब ये टी कर दिया, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है ज्यादा, ये कुछ भी हो सकता है, ये थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, इससे हमको लेना देना ही नहीं है। इसका तो इंटीग्रल होकर के टी को तो रिप्लेस कर दिया जाएगा एल एन एक्स से, तो एक्चुअली है तो फंक्शन ये एक्स का ही है ना। तो जैसे इसको करेंगे तो क्या होगा, ई के जो आर्ग्यूमेंट है जहां पर ये टी है वहां पर एल एन एक्स रख दिया जाएगा, और एल एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, माइनस ई एल एन एक्स स्क्वायर रख दिया जाएगा, और इसका एक जो डिफरेंशिएशन है वो एल एन एक्स स्क्वायर का तो 1/x स्क्वायर और इंटू 2x ये हो जाएगा। एल एन ये आपका x 1/x, ये 1 हो जाएगा, एल एन ई रेस टू द पावर एल एन एक्स आपका x होता है ना, तो x हो जाएगा, ये 1/x भी 1, और ये एक्स स्क्वायर ये भी खत्म, ये माइनस का 2x, यही आंसर है आपका। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी टी अपॉन एल एन टी, ठीक है, फॉर एवरी एक्स आपको पॉजिटिव दिया है, एक्स क्या सॉरी टी, टी जो है आपको वो पॉजिटिव दिया है। नहीं टी नहीं, एक्स ही पॉजिटिव दिया है, दिमाग से खेलने का तरीका, टी के बारे में बात ही नहीं करी, ऑब्वियसली टी भी पॉजिटिव ही होगा। एक्स को उसने जो है पॉजिटिव दिया है, एक्स को पॉजिटिव क्यों दिया उसने, एक्स को पॉजिटिव उसने टी इसलिए दिया क्योंकि अब इसका अगर वो डेरिवेटिव करवाता है तो आप देखेंगे कि 1/ln टी, टी की जगह एक बार एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब भी पॉजिटिव होगा, इसलिए उसने दिया है। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर की तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो भी आपका जो है वो तो पॉजिटिव ही होगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो तो जीरो तो यहाँ से ही नहीं है। ठीक है ना। देन एफ ऑफ एक्स इज क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देता हूँ, monotonically increasing or decreasing, और डिक्रीजिंग क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे एफ डैश एक्स निकालिए, सॉल्यूशन ये एग्जाम्पल क्या होगा, 1/ln टी की जगह एक्स क्यूब, और अब किसका होगा, एक्स क्यूब का होगा तो वो 3x स्क्वायर, माइनस 1/ln एक्स स्क्वायर, अब किसका होगा एक्स स्क्वायर का, तो वो आपका 2x होगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये मेरे पास कितना आया, 3x² अपॉन ln x क्यूब माइनस 2x अपॉन
ln x स्क्वायर, ठीक है। पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ln x माइनस 2 अपॉन ln x, आई एम सॉरी x, है ना। अब 1 अपॉन ln x को अलग कर लो, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये मेरे पास है एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन ln x, ये है आपका एफ डैश एक्स। अब आप खुद देखिए, एक्स आपका ध्यान ध्यान देने वाली बात है, एक्स आपका हमेशा पॉजिटिव है, ये आपको बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। एक्स जो है आपका हमेशा पॉजिटिव है। तो अब एक्स अगर आपका जीरो से बड़ा, अब इसका साइन आपको चेक करना है भाई, साइन अब आपको इसका चेक करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी बात करें तो जीरो से लेकर के वन के बीच में, जीरो से लेकर वन के बीच में ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, वन के बाद ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका न्यूमरेटर की बात करें, पहले न्यूमरेटर का साइन चेक कर लेते हैं। ज्यादा अच्छा पता है क्या, तीनों के अलग अलग ग्राफ बना लो, एक्स का भी बना लो, या फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका ग्राफ बना लो, एल एन एक्स का भी ग्राफ बना लो। तो कैसे, अच्छा तरीका, एक ही कार्टेशियन पे बना लो दोनों को। तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन का ग्राफ तो ये आ जाएगा, अपर हेडेड पैराबोला। और एल एन एक्स को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो मेरे पास, अच्छा ये वन है, वो मेरे पास, केवल ग्राफ बना लो, ये मत देखो क्या कैसे हो रहा है, बस ये वन पे जाएगा, वन पे नहीं है, ये ऐसे, ये वन वन पे जाएगा। अब आप देखिए, जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसका ऑन एन एवरेज, ये जब दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और जब ये नेगेटिव है तब ये भी नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर इनके साइन तो हमेशा चेंज हो गए ना, जब न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, और जब न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। दैट मींस इज व्हाट, ये वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। बस हो गया क्वेश्चन पॉजिटिव। सो मोनोटोनिकली कली इंक्रीजिंग, है ना। सबसे अच्छा तरीका तो साइन चेक करने का ये है। और ग्राफ नहीं आते किसी को, जिन बच्चों को, तो उनके लिए भी देख लो भाई क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एल एन एक्स, इसका साइन चेक कर रहे हैं भाई, ये एफ डैश एक्स है ना। तो इसको तो वेवी कर्व से, एक्स इंटू एक्स माइनस वन को कर दो वेवी कर्व से, तो ये जीरो है, ये वन है, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, तो प्लस माइनस प्लस। एल एन एक्स का आप इसी के लिए भाई, अब एल एन एक्स का तो ग्राफ आता ही होगा बनाना। एल एन एक्स, ये तो बताइए आपको कि ये वन है, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है, इसके आगे तो होता ही नहीं, और एक्स भी आपका वैसे जीरो से बड़ा ही है। तो देखो दोनों एक साथ नेगेटिव हो रहे हैं, एक साथ पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। चलिए चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये तीन क्वेश्चन बाकी है, तीन क्वेश्चन आप करेंगे। अगला कंसेप्ट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, वैल्यू greatest and least value of a function, है ना। तो थोड़ी बहुत इसमें बात कर लेते हैं। क्या आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आता है, देखो ये बहुत अच्छी चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से घुमाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा टफ सा आपको एक क्वेश्चन दे देगा वो, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसको कैसे करें, और फिर उसकी रेंज पूछ लेगा, है ना। अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, आप देखते जाइए। इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ अ कंटिन्यूअस function y equal to f of x is strictly increasing, is strictly increasing in close interval a comma b, ठीक है ना। देन
अब ध्यान से देखना, इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, कैसा भी ग्राफ बन सकता है वैसे। मैं फॉर एन एग्जांपल, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी वैसे कहीं भी हो सकते हैं, चलो ये एक्स एक्सिस को भी हटाओ, ए और बी कहीं भी हो सकते हैं कुल मिला के। ये लीजिए, ये कहीं भी है ए, ये कहीं भी बी है, इधर इनफाइनाइट है, इधर नेगेटिव इनफाइनाइट है। और ग्राफ जो है मेरा हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बस ये ध्यान दीजिएगा, है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो कुछ ये, ठीक है ना, ए से लेके बी के बीच में। बात केवल ए से लेके बी में ही हो रही है, ए भी आपका ए से लेके बी में ही है। मतलब कुल मिला के फंक्शन ही आपका ए से लेके बी में डिफाइंड हो, या फिर अगर वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो केवल ए से लेकर के बी में ही पूछे कि एक्स अगर आपका ए से बी में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ ए अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ ए विल बी मिनिमम। एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी विल बी मैक्सिमम, है ना। अब ये बात यहाँ ऐसी कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता थी। क्वेश्चन वो कैसा देता है ना, वो एक अजीब सा क्वेश्चन दे देगा जो देखने में बड़ा डरावना सा होगा, और फिर वो उसके बारे में पूछ लेगा कि आपको बोल देगा कि एक्स दिस से दिस, मतलब 5 से लेके 10 के बीच में, बताइए इसकी रेंज क्या है। तो वहां पर आप क्या कीजिए ना, अगर रेंज कभी पूछी ना तो उसका डेरिवेटिव निकाल के उसका साइन चेक कर लीजिए। अगर डेरिवेटिव आपका हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली गिवन रीजन में, अगर वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो गिवन रीजन पे या फिर गिवन डोमेन में इनिशियल पॉइंट पे मिनिमम और आप फाइनल पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। यही अगर आपके पास अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता तो इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमा और फाइनल पॉइंट पे मिनिमा हो जाता, ठीक है ना। तो ये है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी आएंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे अभी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। इफ f of x is decreasing in closed interval a comma b, then f of a आपका क्या हो जाएगा उस केस में, will be maximum, decreasing है ना, and f of b will be minimum, ठीक है ना। ये इसको तो फिर हटा ही दे, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, और अगर ये बात इधर ए ले, इधर अगर हम बी को ले, तो कुछ इस तरीके से आप खुद देख लीजिए। गिवन डोमेन ए से बी तक में बात करें, केवल इससे बात करें ए और बी में, तो ए पर आपका जो है वो मैक्सिमा आ रहा है, बी पे मिनिमा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए लेट्स सी, आगे लिख लेते हैं। हाउ एवर एवर इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉन मोनोटोनिक, इज नॉन मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक इन closed interval a comma b and is continuous, and is continuous, then the greatest and the least value, मतलब वही मैक्सिमा और मिनिमम, उसी को एक ग्रेटेस्ट और लीस्ट बोलते हैं, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन closed interval a comma b
आर्थोस where f dash x equal to 0 और f dash x does not exist। वैसे ये पॉइंट शायद मैं पहले लिखा चुका हूँ, does not exist, ये लिखा चुका हूँ मैं पॉइंट आपको, है ये पॉइंट, ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूँ आपको, और दोबारा भी देख लीजिए, तो बता चुका हूँ ये पॉइंट में आपको कि भाई ये इंक्रीज हो गया, ये ऐसा कुछ, इधर ये इंक्रीज, ये डिक्रीज है आपका, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और फिर से ये डिक्रीज हो रहा है। तो सपोज ये आपका पॉइंट अगर मैं ए लूँ, इस पॉइंट को सपोज अगर मैं बी लूँ, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये आपका मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी और मैक्सिमा ये मिनिमा ना, ऊपर मिनिमा लिखा है, मिनी और मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू डी, है ना। हालांकि अगर डेरिवेटिव फेल भी हो जाता है ना, जैसे यहाँ पर आपका समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा कुछ, सॉरी यहाँ पर आपका जो है डिफरेंशिएशन फेल हो जाएगा, तो उस केस में जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा जैसे सी या डी है, उसके सी प्लस और सी माइनस या डी प्लस और डी माइनस पर डेरिवेटिव का साइन जो है वो चेक कर लिया जाता है, बता चुका हूं मैं पहले, ठीक है ना। बाकी जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा, एफ ऑफ एक्स है आपके पास ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, इन 5 से लेके -5, x बिलोंग्स टू आना चाहिए, x बिलोंग्स टू ठीक है। तो आपको फाइंड द रेंज, अब इसकी रेंज निकाल, अब देखने में बच्चा डर जाए इसको, ठीक है ना। तो वैसे अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ई की पावर अगर आपकी ई की पावर अगर इंक्रीज करती हुई जाएगी तो ये हमेशा इंक्रीज करता हो जाएगा, ई की पावर अगर कम करते जाओगे तो ये डिक्रीज करता जाएगा, जैसे ना ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स को इंक्रीज करते जाओ, ये ग्राफ आपका ऐसे बढ़ता जाता है ऊपर, है ना। तो ई एक्सपोनेंशियल जो होता है आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब एक्स को बढ़ाओगे तो ई रेज़ टू द पावर एक्स भी बढ़ जाएगा, और कम करोगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंट डेरिवेटिव भी एक्चुअली चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों चेक करने की जरूरत है, इसकी पावर को मेजर कर लो, पावर क्या है इसकी, पावर को मैं जी एक्स बोलता हूँ, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, तो ये होगा मेरे पास x अगर मैं कॉमन लूंगा, x माइनस 3 उधर से -1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये जो मेरे पास ग्राफ आएगा इसका, ये 0 इधर रह गया, ये 1 और बेटा ये इधर 3, ये ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ। और ये मेरे पास क्या बात कर रहा है इसकी, ठीक है ना, रेंज पूछा, अच्छा रेंज पूछा है मतलब क्या है, ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा इस रेंज में, तो 5 ना, ये देखो यहाँ पर कहीं आएगा 5, और -5 की बात करूँ तो -5 यहाँ पीछे कहीं आएगा, ठीक है ना। आप देखिए -5 पीछे कहीं आएगा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये आपका मिनिमम कहाँ पर है, ये मिनिमम यहाँ पर है 1 और 3 के बीच में, मतलब 2 पर ये मिनिमम है, और जब ई का आर्ग्यूमेंट जब ऊपर जितना कम होगा, ई की पावर उतनी ही कम हो जाएगी, ई रेज़ टू द पावर समथिंग जो है वो उतना ही कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब मिनिमा तो पता पड़ गया आपको 2 पर आने वाला है, मैक्सिमा आपके पास कहाँ होगा, तो इसको चेक करने के लिए आप देख लीजिए भाई, एक तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी, तो या तो -5 पे मैक्सिमा होगा या फिर 5 पर मैक्सिमा होगा, तो अब आप देख लीजिए 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना, तो 2 के अबाउट 3 पर भी 0 है, 1 पर भी 0 है, ठीक है ना। 2 के बाद जैसे ही मैं एक कदम चलूंगा तो इधर मेरे पास 4 आएगा, तो ये 4 पर जितना होगा, तो 2 के इधर इधर में चलूंगा तो 0 पर भी ये उतना ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 पर मैं एक कदम चलूंगा, ये 5 पर आ जाएगा, 4 के बाद -1 पर जाऊंगा तो ये
-1 पर जाऊंगा तो ये उतना ही होगा जितना 5 पर है। टू के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो 5 पर भी उतना है जितना -5 पर है, -1 पर है। इसका मतलब -5 पर ये ज्यादा ऊपर होगा। तो यहां से देखते ही पता पड़ गया मैक्सिमा एट x इक्वल टू -5, और मिनिमा देखने से ही पता पड़ गया आपको। मिनिमा कितना, क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन था ये तो। मिनिमा मिनिमा एट x इक्वल टू 2, ये तो एक तरीका है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं अगर समझ में आया तो डेरिवेटिव कर लो, वो भी अभी बता देता हूँ। तो पहले तो मैं f मैक्स कितना था मेरे पास, e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर -4x, आई गेस +3 था, यस +3 था, एट x इक्वल टू -5। तो f ऑफ -5 कितना आ जाएगा, e रेस टू द पावर 25 -20, -5 है ना, तो ये प्लस का 20 होगा और ये प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 20 and 25, 40, 45, 48, e raised to the power 48, yes, e raised to the power 48। और f of मिनिमा कितने पर होगा, एट x इक्वल टू 2, तो f of 2 आप निकाल दीजिए, वो कितना होगा e raised to the power 4 -8, और ये प्लस का 3, तो 4 + 3 7, ये हो जाएगा 1/e, आई गेस 1/e। तो इसकी रेंज कितनी आएगी, 1/e से e रेस टू द पावर 48, यही है इसकी रेंज, ठीक है ना। रेंज बिलोंग्स टू दिस। अब दूसरा, अगर इसमें किसी को समस्या है, एफ डैश एक्स निकाल लो, ये लो, तो e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर -4x + 3, ये आ गया। अब ये होगा 2x - 4, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसका तो साइन कोई मैटर करता नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका साइन है लाइक 2x - 4, और इसको भी अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स मेरा जो कोर वैल्यू आई है ना, ये तो मेरे पास कुछ भी है, इसका तो साइन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये आया मेरे पास 2, ये e रेस टू द पावर जो भी आया, और ये x - 2, ये ठीक है ना, x - 2 इस तरीके से आया। अब ये मेरे पास पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, तो भाई देखिए, ये जैसे ही मेरे पास x मेरा जैसे 2 से बड़ा है, x अगर मेरा 2 से बड़ा होता तो ये ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग है। ओके, तो इससे क्या पता पड़ा ना, अब यहाँ पर लिखिए आप x इक्वल टू 2, यहाँ लिख लीजिए। तो 2 पर देखिए, अगर मेरे पास ये मेरे पास डेरिवेटिव है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। जो डेरिवेटिव है एक्चुअली वही लिख देता हूँ अच्छे से, तो क्या ये 2 e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर -4x + 3, ये एफ डैश एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए 2, जैसे एक्स मेरा 2 से बड़ा होगा तो डेरिवेटिव मेरा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसका मतलब 2 के बाद मेरा ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है। और जैसे ही एक्स मेरा छोटा है तो यहाँ पर मेरा पास डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है वो डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, और 2 पर, और फिर 2 के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो देखो डिक्रीज कर रहा है फिर 2 से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब 2 पर आ गया ना मिनिमम आपका, बस हो गया। तो आपका 2 पर मिनिमा आ चुका है, कुल मिला के 2 पर आपका मिनिमा आ चुका है। तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा 2 पर, और 2 के बाद फिर इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे पास केवल 3, ये 4 और ये 5, यहाँ तक ही मेरे से पूछा गया था इसी रेंज में। मगर यहाँ मेरे पास ये 1 और ये 0, और फिर दूर कहीं यहाँ -5 है। तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो मेरा ग्राफ है, अच्छा मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ तो इसकी तो जरूरत है नहीं, इसको तो हटा देते हैं। तो मेरा जो ग्राफ है -5 से लेकर के 2 तक के बीच में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये तो मेरे पास डेरिवेटिव के साइन से मुझे पता पड़ गया। -5 से लेकर के यहाँ तक की जो ग्राफ है मेरे पास मोनोटोनिक, -5 से लेकर के 2 तक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। उसके बाद कुछ बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो जब ये यहाँ से लेकर के डिक्रीज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैक्सिमा हो गया ना आपका, और वही मैंने कहा था। और ये आपका क्या हो गया, मिनिमा हो गया। यहाँ समस्या क्या है ना, एक कि सर
इस मैक्सिमा ऐसा तो नहीं हो रहा कि 5 पर जाते जाते, अच्छा यहाँ पर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ऐसा भी तो हो सकता है जिन बच्चों को ग्राफ की नॉलेज नहीं है और जिन्हें ग्राफ समझ में नहीं आते, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 5 वाला मैक्सिमा इसके ऊपर निकल गया हो तो फिर तो मैक्सिमा इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं है तो फिर आपको ये है कि आपको इस वाले मैक्सिमा को, जो कि छोटा वाला है, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी, इन दोनों में से जो, अब ये जितना बड़ा है तो 2 से लेकर 5 तक के सारे नंबर से छोटे ही होंगे क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, और ये सबसे ऊपर होगा। तो आप इसको भी चेक कीजिए, इसको भी चेक कीजिए, और आप चेक करेंगे तो -5 पे ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। ठीक है ना, तो उससे भी आंसर करेंगे तो आपके पास f ऑफ -5 ये आपके पास मैक्सिमा ही आएगा, और f ऑफ 2 जो है आपके पास ये मिनिमा ही आएगा। कितना आएगा वो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ, फिर वही आपको ही करना है सारे क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। एफ ऑफ एक्स है आपका 5π/4, और इधर उसने x दिया है और 3 sin x sin t प्लस cos t। 5 cos t होना चाहिए, 5 cos t, 5 प्लस 5 cos t और ये dt। ठीक है, और आपको दिया है x जो है आपको दिया है 5π/4 से, और ये 4π/3। इसके बीच में आपको इसकी रेंज निकालनी, तो रेंज निकालनी तो निकालो, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ये आपका। अच्छा, तो 3 sin x प्लस 5 cos x हो जाएगा, और x का करेंगे तो 1 आएगा, माइनस, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 sin 5π/4 प्लस 5 cos 5π/4, और फिर 5π/4 का डेरिवेटिव जो कि 0 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, कभी भी लोअर लिमिट या अपर लिमिट अगर कांस्टेंट है तो उसका पार्ट 0 कर दिया जाएगा। तो f डैश x कितना आ गया, 3 sin x 5 cos x। ठीक है ना, अब ये जो बात कर रहा है ना ये 5π/4, तो 5π/4 आपका कितना होता है, इधर देखो आप ध्यान से, ये पाई, ये पाई प्लस पाई/4 है, और ये पाई प्लस पाई/3 है। तो पाई प्लस पाई/4 यहाँ कहीं होगा, और पाई प्लस पाई/3 ये यहाँ कहीं होगा, है ना। तो 3 पाई प्लस पाई/3 यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ इससे 5π/4, और ये 4π/3 ना, 5 प्लस पाई/4 और ये 4π/3। ठीक है, थोड़े अलग पेन से बना देते बस। ये है आपके पास 5π/4, और ये है आपके पास ये नीला वाला 4π/3, है ना। अब देखो इस रेंज में ध्यान से देखना, आप साइन की अगर अपन बात करें तो साइन का जो ग्राफ होता है इस रेंज के लिए ऐसा कुछ आता है, ये पाई, तो ये तो नेगेटिव ही है ना। 3π/2 पे जा करके बेटा वो तो -1 होता है, यहाँ पर अगर हम 3π/2 भी ले लें तो -1 होता है। और कोस की अगर बात करें तो कोस का, मैं केवल देखो ग्राफ आप लगेगा सर कैसे कैसे डोम बना रहे हो, तो बस मेरे को ग्राफ से मतलब उनके साइन से, है ना। कोस का अगर बात करें तो ये आपका यहाँ π/2 होगा कहीं, ये ऐसे आके ये ऐसे जाएगा, और ये पाई पे जाएगा इधर -1 पे, ये आपका कुछ -1 हो जाएगा पाई पे, और फिर 5π/4 पे एक्चुअली इसको कट करता है, और 5π/4 पे कट करके 3π/2 पे जाकर के ये कुछ ऐसे जाकर के करेगा। तो कुल मिलाकर के इस रेंज में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो भैया तो हमेशा नेगेटिव हो गया ना। और जब ये हमेशा नेगेटिव है तो क्या होगा, जब, तो इसका मतलब ग्राफ मेरा इस गिवन रेंज में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है किसमें, 5π/4 से 4π/3 के बीच में, अगर ग्राफ मेरा ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमा इधर होगा और मिनिमा इधर हो जाएगा। तो मेरे पास मैक्सिमा कितना होगा, एफ मैक्स क्या होगा मेरे पास, किस पर होगा, 5π/4 पे, है ना। तो देखो इधर 5π/4, अब अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। 5π/4 जैसे ही देखो
आपने देखा होगा कि अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल सेम लिमिट में ए से एम ही कर देते हैं तो वो जीरो हो जाता है। करके देख लो आप। लोअर लिमिट भाई, लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट रख दोगे तो समथिंग माइनस समथिंग ही तो हो जाएगा वो। तो ये तो जीरो हो गया। अब रही बात इसकी, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और फिर इसमें आपको 4 पाई बाई 3 रखना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन भी। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, किसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin t प्लस 5 cos t। तो इसमें कुछ अलग से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ टेक्निक लगा के सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो एफ ऑफ 4 पाई बाई 3 ना, 4 पाई बाई 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 4 और इधर 4 पाई बाई 3। ये हमारा मिनिमा होने वाला है, 3 sin t 5 cos t। तो करते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है इसका। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ठीक है ना। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, साइन टी। ये 5 पाई बाई 4 और ये 4 पाई बाई 3। तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 4 पाई बाई 3 -3 cos 4 पाई बाई 3 प्लस 5 sin 4 पाई बाई 3 माइनस -3 cos 5 पाई बाई 4 प्लस 5 sin 5 पाई बाई 4। सॉल्व कर लीजिएगा और जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ सीधे। ये आएगा 3 2 + 1/√2 -2√3। तो इसकी जो रेंज आई है, उस रेंज को मैं लिख रहा हूँ। वो रेंज है हमारे पास, ये नेगेटिव नंबर है वैसे, ठीक है ना, ये नेगेटिव नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ये 2√3 है। तो ये 0 से लेके 3/2 + 1/√2 -2√3, ये रेंज है इसकी। ठीक है, चलिएगा, इस बाकी का कल देखते हैं।